नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें, मोदी सरकार द्वारा 2016 में लिए गए नोटबंदी के फैसले को आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्लीन चिट मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि सरकार ने आरबीआई से गहन चर्चा के बाद ही यह फैसला लिया है। इस बीच 5 राज्यों की पीठ द्वारा सुनाए गए फैसले में एक जज असहमति जताई है। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने नोटबंदी को गैर कानूनी बताया है। नोटबंदी पर असहमति का फैसला सुनाने वाले उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने कहा कि 500 रुपया और 1000 रुपये के नोटों की पूरी श्रृंखला को एक कानून के जरिए खत्म किया जाना चाहिए, न कि एक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से। जज ने कहा कि सांसद को इतने महत्वपूर्ण महत्व के मामले में अलग नहीं छोड़ा जा सकता है। भारत जोड़ो यात्रा के लिए आखिरकार राहुल गांधी ने अखिलेश यादव को निमंत्रण पत्र भेज ही दिया है। वहीं निमंत्रण पत्र मिलने के बाद अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने राहुल गांधी का भी धन्यवाद दिया है। बता दें कि बीते 29 दिसंबर को अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि वह भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होंगे क्योंकि उन्हें राहुल गांधी की ओर से कोई निमंत्रण नहीं मिला है। अखिलेश के बयान के बाद अब राहुल गांधी ने उन्हें निमंत्रण भेजा तो अखिलेश ने भी राहुल का शुक्रिया अदा किया है। अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को पत्र भेजा है जो इस तरह है। प्रिय राहुल जी, भारत जोड़ो यात्रा में निमंत्रण के लिए धन्यवाद एवं भारत जोड़ो की मुहिम की सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। अखिलेश ने आगे लिखा कि भारत भौगोलिक विस्तार से अधिक एक भाव है जिसमें प्रेम, अहिंसा, करुणा, सहयोग और सौहार्द ही वो सकारात्मक तत्व है जो भारत को जोड़ता है। आशा है यह यात्रा हमारे देश की इसी समावेशी संस्कृति के संरक्षण के उद्देश्य से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी। नए साल में लगातार दूसरे दिन रूसी सैनिकों ने यूक्रेन की राजधानी के ऊपर हवाई हमले किए हैं। सोमवार तड़के हवाई हमलों से कीव समेत यूक्रेन के कई बड़े शहरों में सायरन बजने शुरू हो गए हैं। यूक्रेनी सेना का कहना है कि कीव समेत कई शहरों में मिसाइलों और ईरानी ड्रोनों से हमले किए गए हैं। वहीं यूक्रेन की सेना ने भी रूसी नियंत्रित डोनेट्स्क क्षेत्र के माकिवेका शहर और अन्य स्थानों पर गोलीबारी की है। इस हमले में कई लोगों की मौत की सूचना भी मिली है। समाचार एजेंसी एएफपी के हवाले से यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि सोमवार तड़के कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों में रूस की ओर से हवाई हमले किए गए हैं। रूसी सेना ने कई मिसाइलें और ईरान द्वारा निर्मित ड्रोन बम बरसाए हैं। कीव के सैन्य प्रशासन ने लोगों से आश्रय स्थलों में रहने की अपील करते हुए कीव पर हवाई हमला राजधानी में हवाई अलर्ट जारी की है। बाहरी दिल्ली के सुल्तानपुरी थाना क्षेत्र में युवकों को कई किलोमीटर तक कार से घसीटकर मार देने के मामले में आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल के पद से विनय कुमार सक्सेना को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की है। वाला मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय का घेराव किया है। इस दौरान आप कार्यकर्ता एलजीवीके सक्सेना से उपराज्यपाल के पद से इस्तीफा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। इसे देखते हुए दिल्ली पुलिस ने एलजी कार्यालय की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। कंझावाला इलाके में दर्दनाक घटना को लेकर लोगों में आक्रोश देखा जा रहा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भारत और चीन के सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़प की घटना को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला है और सेना का मनोबल गिराने के आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने चीन के साथ जारी तनाव के बीच पड़ोसी देश को लेकर बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी ने तमिल सिने स्टार कमल हसन से बातचीत में कहा कि मैं नहीं मानता कि पश्चिम चीन का मुकाबला कर सकता है। मेरा विश्वास है कि भारत चीन का मुकाबला कर सकता है। उन्होंने कहा कि उत्पादन की दुनिया में हम चीन की तरफ बन सकते हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि आज सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण विषय बन चुकी है। 21वीं सदी में हमारी सीमा कैसे दिखती है इसे लेकर केवल ओके कहना सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं कि हमला सीमा से हो, आप पर अंदर से हमला हो सकता है, साइबर हथियारों से हो सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि 21वीं सदी में सुरक्षा को लेकर एक ग्लोबल नजरिया होना चाहिए और मुझे लगता है कि यहाँ हमारी सरकार का आकलन गलत है। उन्होंने कहा कि हम लगातार सुनते आ रहे कि सीमा पर क्या हो रहा है। कोविड काल
काल में स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में अस्थायी तौर पर भर्ती की गई थी। अब इन कर्मियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा तोहफा दिया है। सीएम ने कहा कि कोविड काल में अपने प्राणों की परवाह न करते हुए इन कर्मियों द्वारा किया गया दायित्व निर्वहन प्रेरणास्पद है और सेवा भावना सराहनीय है। भविष्य में होने वाली नीतियों ने इन कर्मियों को वरीयता दी है। सीएम ने इस संबंध में नियमावली तैयार करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि कोविड काल के सेवा देने वाले सभी अस्थायी आउटसोर्सिंग कर्मियों को मानदेय का भुगतान तत्काल कराया जाए। यदि शासन विभाग से भुगतान होने के बाद संबंधित एजेंसी द्वारा भुगतान नहीं किया गया तो ऐसे मामले में तुरंत भुगतान कराया जाए। सेवाएं के बाद मानदेय कार्मिक का अधिकार है, इसका भुगतान समय पर ही होना चाहिए। इस साल होने वाले पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव को देखते हुए सत्तारूढ़ टीएमसी ने नया अभियान शुरू किया है। इस अभियान को दीदार सुरक्षा कवच नाम दिया गया है। तृणमूल कांग्रेस के इस अभियान का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुभारंभ किया है। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी व प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत बख्शी भी इस मौके पर मौजूद थे। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि प्रदेश में पार्टी 11 जनवरी को इस जमीनी अभियान को गति देगी। यह 7 दिनों तक जारी रहेगा। इस दौरान टीएमसी के कार्यकर्ता राजभर में लोगों तक पहुँचेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि हर कोई राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सके। दुआरे सरकार की तरफ बंगाल सरकार के इस अभियान का उद्देश्य जनता से जुड़ना है। स्थानीय निकाय चुनाव मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह इस मामले में 4 जनवरी को सुनवाई करेगा। दरअसल शहरी स्थानीय निकाय चुनाव की अधिसूचना रद्द करने के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में निकाय चुनाव पर सरकार की मसौदा अधिसूचना को रद्द कर दिया गया है। राज्य सरकार ने अपनी याचिका में कहा कि उच्च न्यायालय 5 दिसंबर को मौजूदा अधिसूचना को रद्द नहीं कर सकता, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के अलावा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए शहरी निकाय चुनाव में पार्टी के आरक्षण का प्रावधान करता है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड रुचिरा गोयल के माध्यम से दायर अपील में कहा गया कि ओबीसी संवैधानिक रूप से संरक्षित वर्ग है और उस न्यायालय ने मौजूदा अधिसूचना को रद्द करने में गलती की है। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण प्रदान करने के लिए सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए 5 सदस्यीय आयोग नियुक्त किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अभिनेता से नेता बने कमल हसन के बीच सियासी नजदीकियां बढ़ रही। दोनों नेता लगातार मुलाकात कर रहे। ताजा मुलाकात में राहुल और कमल हसन ने चीन, कृषि और तमिल गौरव समेत तमाम मसलों पर बात की है। इस दौरान उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। इससे पहले जब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंची थी तभी कमल हसन राहुल गांधी के साथ नजर आए थे। बातचीत में राहुल गांधी ने कहा कि सुरक्षा फिलहाल देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। दोनों नेताओं की बातचीत का एक वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में राहुल गांधी को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि आप अंदर से हमला हो सकता है, आप साइबर हमले का सामना कर सकते हैं। 21वीं सदी में आपको एक वैश्विक दृष्टिकोण रखना होगा और सरकार यहीं चूक गई है और उसका गणित गलत निकला है। राहुल ने कहा कि रूस ने जिस तरह का रुख यूक्रेन के लिए अपनाया है, कुछ इसी तरह का रवैया चीन ने भारत के प्रति रखा है। आम आदमी पार्टी राष्ट्र राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था की लेक्चर स्थिति के विरोध में आज उपराज्यपाल बीके सक्सेना के आवास का घेराव करेगी। दरअसल कंजरवाला कांड ने दिल्ली की कानून व्यवस्था की एक बार फिर पोल खोल रख दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घटना की निंदा करते हुए इसे शर्मनाक बताया है और कहा कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया कि कंजरवाला में हमारी बहन के साथ जो हुआ है वह बेहद शर्मनाक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने कंजरवाला के आरोपियों के लिए फांसी की मांग की है। आपके विधायक दुर्गेश पाठक ने कहा कि शहर में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। बता दें 21 दिसंबर की देर रात बहरी दिल्ली के सुल्तानपुरी में एक युवती की स्कूटी को कार टक्कर मार दी है और फिर युवती को सुल्तानीपुरी में कंजरवाला तक 4 किलोमीटर घसीटती हुई ले गई है, जिसके बाद उसकी मौत हो गई है। घटना सामने आने के बाद सभी की रूह कांप गई है। फिलहाल पुलिस ने कार सवार 5 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने जीएनएस न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।